नमस्कार दोस्तों, हिडन लेसन्स हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब की बात करने वाले हैं जो हमें दूसरों की नज़र से देखने की आदत से बाहर निकालती है। ये किताब हमें सिखाती है कि अपनी ज़िंदगी कैसे अपनी शर्तों पर जी जाए, बिना हर समय ये सोचे कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे और हमें कैसे जज करेंगे। ज़रा अपने दिन के बारे में सोचिए। सुबह उठते ही दिमाग में काम की लिस्ट, घर की जिम्मेदारियां, बच्चों का भविष्य, पैसों की चिंता और कहीं ना कहीं दूसरों से तुलना। दफ्तर में बॉस का दबाव, सहकर्मियों से मुकाबला, घर लौटकर परिवार को समय देने की कोशिश। फिर भी मन में यह एहसास कि कुछ ना कुछ अधूरा रह गया। हम थक जाते हैं, पर फिर भी खुद से कहते हैं थोड़ा और सह लो। कभी लगता है काश मैं भी वैसा बन पाता जैसा लोग मुझसे उम्मीद करते हैं। कभी लगता है लोग क्या सोचेंगे, इसलिए ये करना ही पड़ेगा। यही वो जगह है जहां ये किताब हमें रोककर सवाल पूछने को कहती है। क्या हम सच में अपनी जिंदगी जी रहे हैं या दूसरों की पसंद के हिसाब से ढलते जा रहे हैं? इस किताब का नाम है द करेज टू बी डिसलाइक्ड, मतलब नापसंद किए जाने का साहस। सुनने में ये थोड़ा अजीब लगता है। आखिर कौन चाहता है कि लोग उसे नापसंद करें? हम तो हमेशा यही चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमारी तारीफ करें, हमें स्वीकार करें। पर यही चाह धीरे धीरे हमारी आज़ादी छीन लेती है। हम जो करते हैं बहुत बार इसलिए करते हैं क्योंकि लोग क्या कहेंगे। हम जो नहीं करते बहुत बार इसलिए नहीं करते क्योंकि लोग क्या सोचेंगे। इस किताब की कहानी एक बातचीत की तरह आगे बढ़ती है। एक युवक है जो जिंदगी से परेशान है। उसे लगता है कि उसका अतीत, उसके हालात, उसका परिवार, उसकी किस्मत सब मिलकर उसकी जिंदगी तय कर चुके हैं। और एक शिक्षक है जो उसे धीरे धीरे ये समझाता है कि इंसान की जिंदगी बाहर की परिस्थितियां नहीं, बल्कि उसकी सोच तय करती है। युवक कहता है, मेरे साथ बचपन में जो हुआ उसी वजह से मैं आज ऐसा हूं। शिक्षक जवाब देता है, नहीं, तुम आज जैसे हो वो इस वजह से है कि तुमने अपने अतीत को कैसे समझा है। ये बात सुनने में साधारण लगती है, पर इसका मतलब बहुत गहरा है। हम में से कितने लोग कहते हैं मैं ऐसे ही हूं क्योंकि मेरा बचपन कठिन था, या मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा क्योंकि मेरे घर में सपोर्ट नहीं मिला, या मेरी जिंदगी ऐसी है क्योंकि किस्मत ही खराब है। ये किताब कहती है अतीत असर डाल सकता है, पर वो तय नहीं करता कि हम आगे कैसे जिएंगे। हम अपने अतीत को बहाना बना सकते हैं या उसे समझकर आगे बढ़ सकते हैं। फर्क हमारी सोच का है। आज के समय में ये बात और भी ज्यादा जरूरी हो गई है। सोशल मीडिया पर हर कोई खुश दिखता है, सफल दिखता है। हम तुलना करते हैं और अपने मन में कहते हैं मैं क्यों पीछे रह गया। हम खुद को दोष देने लगते हैं, अपने हालात को कोसने लगते हैं। पर शायद हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि हम किसकी जिंदगी जी रहे हैं, अपनी या दूसरों की उम्मीदों की। ये किताब हमें एक बहुत सीधी बात सिखाती है। दूसरों को खुश करने की कोशिश में हम खुद को खो देते हैं। दफ्तर में हम ऐसे काम करते हैं जो हमें सही नहीं लगते, पर इसलिए करते हैं कि बॉस नाराज न हो। परिवार में हम अपनी बात नहीं रखते क्योंकि घर में शांति बनी रहनी चाहिए। दोस्तों के सामने हम अपनी सच्ची हालत नहीं बताते क्योंकि हमें मजबूत दिखना है। और धीरे धीरे हमारी जिंदगी दूसरों की राय के हिसाब से चलने लगती है। इस किताब का पहला बड़ा संदेश यही है, आपको हर किसी को खुश करने की जिम्मेदारी नहीं है। ये सुनते ही मन में डर आता है। अगर मैंने लोगों की परवाह नहीं की तो वे मुझे स्वार्थी समझेंगे। अगर मैंने अपनी बात रखी तो रिश्ते बिगड़ जाएंगे। अगर मैं अपने रास्ते पर चला तो लोग मुझे नापसंद करेंगे। यही डर हमें बांध कर रखता है। ये किताब कहती है, नापसंद किए जाने का मतलब असफल होना नहीं है। नापसंद किए जाने का मतलब है कि आप अब अपनी जिंदगी खुद जी रहे हैं। युवक शिक्षक से पूछता है, अगर मैं लोगों को खुश नहीं करूंगा तो मैं अकेला नहीं पड़ जाऊंगा। शिक्षक कहता है, अगर तुम हमेशा लोगों को खुश करने की कोशिश करोगे तो तुम खुद से दूर होते जाओगे। यहां से किताब हमें धीरे धीरे ये समझाने लगती है कि सच्ची आज़ादी क्या होती है। सच्ची आज़ादी ये नहीं कि आप कुछ भी करें। सच्ची आज़ादी ये है कि आप अपने फैसले खुद लें, चाहे लोग उन्हें पसंद करें या नहीं। हम सब चाहते हैं कि हमें स्वीकार किया जाए। ये इंसान की बुनियादी चाह है। पर जब ये चाह हमारी जिंदगी की दिशा तय करने लगे, तब हम अपने ही जीवन के यात्री बन जाते हैं, चालक नहीं।
अब ये किताब एक और गहरी बात कहती है। हमारी बहुत सी परेशानियां रिश्तों से जुड़ी होती हैं। हम सोचते हैं कि हमारी चिंता नौकरी की है, पैसों की है, समय की कमी की है। पर अगर ध्यान से देखें तो इन सब के पीछे कहीं ना कहीं लोग होते हैं। बॉस, सहकर्मी, परिवार, रिश्तेदार, समाज। ये किताब कहती है कि इंसान का दुख अक्सर इस वजह से होता है कि वो खुद को दूसरों से कम या ज्यादा साबित करने की कोशिश में लगा रहता है। हम हर समय तुलना करते हैं। वो मुझसे आगे क्यों है? लोग उसकी ज्यादा इज्जत क्यों करते हैं? मेरी कद्र क्यों नहीं होती? ये तुलना हमें भीतर से खोखला कर देती है। किताब हमें ये भी समझाती है कि आत्मदया यानी खुद पर तरस खाना हमें राहत नहीं देता। जब हम कहते हैं कि मेरी हालत खराब है इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता, तो असल में हम अपने आप को बदलने की जिम्मेदारी से बचा रहे होते हैं। ये सुनना थोड़ा कड़वा लग सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि दुख असली नहीं है। दुख असली है, तकलीफ असली है। पर किताब कहती है कि अगर हम अपने दुख को अपनी पहचान बना लें तो हम उसी में फंसे रह जाते हैं। युवक कहता है, लोग मुझे गंभीरता से नहीं लेते, इसलिए मैं पीछे रह जाता हूं। शिक्षक पूछता है, क्या यह सच में वजह है या तुमने इसे अपनी कहानी बना लिया है? यहां से किताब हमें यह सिखाती है कि हम अपने जीवन की कहानी खुद गढ़ते हैं। हम तय करते हैं कि हम अपने अनुभवों को कैसे देखेंगे, या तो हम उन्हें अपनी कमजोरी बना लें या उन्हें अपनी समझदारी। ये किताब एक और बड़ी बात कहती है, हर इंसान की अपनी जिम्मेदारी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम बेरहम बन जाएं। इसका मतलब ये है कि हर इंसान अपने जीवन के चुनावों के लिए खुद जिम्मेदार है। हम दूसरों की भावनाओं को समझ सकते हैं, उनका सम्मान कर सकते हैं, पर हम उनकी खुशी की जिम्मेदारी अपने सिर पर नहीं ले सकते। घर में अक्सर ऐसा होता है। हम अपने फैसले इस डर से नहीं लेते कि हमें क्या सही लगता है, बल्कि इस डर से लेते हैं कि परिवार क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। ये सवाल हमारी जिंदगी के हर मोड़ पर खड़ा हो जाता है। किताब कहती है, अगर आप हर फैसले में ये देखेंगे कि लोग क्या कहेंगे, तो आप कभी वो नहीं कर पाएंगे जो आपके लिए सही है। युवक पूछता है, तो क्या मुझे किसी की परवाह ही नहीं करनी चाहिए? शिक्षक कहता है, परवाह करना और अपने जीवन की दिशा दूसरों को सौंप देना, इन दोनों में फर्क है। आप किसी की बात सुन सकते हैं, आप सलाह ले सकते हैं, पर आखिरी फैसला आपका होना चाहिए। ये किताब हमें यह भी बताती है कि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जहां हम एक दूसरे को आज़ादी देते हैं, जहां हम सामने वाले को बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसे जैसा है वैसा स्वीकार करते हैं, और वही आज़ादी हम खुद को भी देते हैं। नौकरी में भी यही होता है। हम कभी कभी ऐसे काम करते हैं जो हमारे स्वभाव के खिलाफ होते हैं, बस इसलिए कि हमें स्वीकार किया जाए, पर धीरे धीरे हम थक जाते हैं, भीतर से खाली हो जाते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि अपनी कीमत दूसरों की मंजूरी से तय करना बंद करो। आपकी कीमत आपके होने से है, न कि इस बात से कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। जब हम ये समझने लगते हैं तो हमारी जिंदगी का बोझ हल्का होने लगता है। हम हर समय ये साबित करने की कोशिश नहीं करते कि हम सबसे अच्छे हैं। हम बस ये देखने लगते हैं कि हम ईमानदारी से जी रहे हैं या नहीं। अब ये किताब एक बहुत सुंदर और गहरी बात पर आती है, जीवन का अर्थ। किताब कहती है कि इंसान को असली संतोष तब मिलता है जब वो महसूस करता है कि वो किसी काम आ रहा है। सिर्फ पैसे कमाना, नाम कमाना या दूसरों से आगे निकलना हमें स्थायी खुशी नहीं देता। सच्ची तसल्ली तब आती है जब हमें लगता है कि हमारी मौजूदगी से किसी की जिंदगी थोड़ी बेहतर हो रही है। ये बात आज के समय में बहुत ज़रूरी है। हम नौकरी करते हैं, मेहनत करते हैं, पर कई बार भीतर से खाली महसूस करते हैं। हम पूछते हैं, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? जब जीवन का मकसद सिर्फ तुलना बन जाता है, किसकी तनख्वाह ज़्यादा है, किसकी गाड़ी बड़ी है, तो दिल में कभी शांति नहीं आती। ये किताब कहती है, जीवन का अर्थ बाहर से नहीं मिलता, वो हमारे काम और हमारे रिश्तों में बनता है। जब हम अपने काम को सिर्फ मजबूरी नहीं बल्कि योगदान की तरह देखते हैं तो उसका मतलब बदल जाता है। जब हम अपने रिश्तों में नियंत्रण नहीं बल्कि समझ और सम्मान लाते हैं तो वे गहरे हो जाते हैं। ये किताब ये भी कहती है कि आज़ादी का मतलब अकेले चलना नहीं है। आज़ादी का मतलब है अपने चुनाव खुद करना, पर साथ ही दूसरों के साथ ईमानदारी से जुड़ना। नापसंद किए जाने का साहस हमें ये ताकत देता है कि हम झूठे दिखावे से बाहर आ सकें। हम ये मान सकें कि हर कोई हमें पसंद नहीं करेगा
और ये ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत हैं। इसका मतलब ये है कि हम अलग हैं, और अलग होना जिंदगी का स्वाभाविक हिस्सा है। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे भीतर एक अजीब सी शांति आ जाती है। हम हर समय खुद को साबित करने की दौड़ से बाहर आ जाते हैं। हम अपने काम पर, अपने रिश्तों पर और अपने मन की आवाज पर ध्यान देने लगते हैं। ये किताब हमें कोई आसान रास्ता नहीं दिखाती, ये हमें साहस दिखाती है। साहस अपने होने का, साहस अपनी बात कहने का, साहस ये मानने का कि हम सबको खुश नहीं कर सकते। और शायद यही सच्ची आज़ादी है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको आपकी अपनी ज़िंदगी से जुड़ी लगी हो, अगर आपको भी कभी लगा हो कि आप दूसरों की उम्मीदों के बोझ में दबे हुए हैं, तो याद रखिए, आपको अपनी ज़िंदगी खुद जीने का पूरा हक है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी भीतर से छू पाया हो, तो इसे पसंद कीजिए, अपने उन दोस्तों के साथ साझा कीजिए जो तनाव, तुलना और दबाव में जी रहे हैं। और हिडन लेसन्स हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम जिंदगी को समझने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सच्ची सीख के साथ।